ओके, डू वाइल स्टेटमेंट क्या होता है? डू वाइल स्टेटमेंट वो लूप है जिसमें हम लोग, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें लूप को एक दफा एटलीस्ट लाजमी चलाना होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें पहले डू होता है, डू के बाद जो है वो स्टेटमेंट्स होती हैं, लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं जो हमने चलानी है। इसके बाद में हमारे पास वाइल के साथ क्या आती है? कंडीशन आती है कि क्या कंडीशन है। तो पहले एक दफा लूप चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप दोबारा चलेगा, फिर कंडीशन चेक होगी, इस तरह। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप खत्म हो गया। लेकिन एक दफा लूप लाजमी चलेगा क्योंकि कंडीशन ने एंड पे चेक होना है। ठीक है, इस बात की समझ आई है? तो पहले आपने डेफिनेशन लिख ली, डेफिनेशन के बाद सेकंड पे आपने क्या लिखनी है? इसकी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में क्या आएगा? डू कीवर्ड है, डू के बाद बॉडी ऑफ लूप आएगी। अब बॉडी ऑफ लूप में वही बात, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। अगर तो एक स्टेटमेंट है तो इन ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, अगर लगा भी लोगे तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट है, नहीं लगाएंगे तो भी मसला नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, फिर ये ब्रैकेट्स लगाने जरूरी हैं। फिर वाइल आएगा और फिर इसमें क्या आ जाएगी? टेस्ट कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग हमेशा तब यूज करते हैं जब हमने एक दफा एटलीस्ट वंस जो है वो लूप को चलाना होता है। ये बात एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है जब एटलीस्ट वन टाइम लूप ने चलना हो। तो ये हमारे पास डू वाइल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग प्रोग्राम देखें तो आप कह रहे हैं कि डू वाइल यूज करके आपने प्रोग्राम प्रिंट करना है। प्रिंट ऑल लोअर केस लेटर ऑफ अल्फाबेट यूजिंग डू वाइल लूप। आस्की कोड फॉर लोअर केस लेटर्स आर। अब देखो रेंज दी हुई है 97 से 122। सेम वही करना है आस्की वाला कोड, सिर्फ हम लोग क्या कर देंगे? डू वाइल लूप लगा देंगे। ठीक है, जिस तरह अगर हम लोग देखें, ये हम लोगों ने कंपाइलर ओपन किया हुआ है। अब इसकी रेंज कितनी दी हुई है? 97 से 122। ठीक है, तो 97 से 122। अब जो यहाँ पे कंडीशन हम लोग क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डू, हमने प्रिंट करने हैं अल्फा लेटर्स। इसके बाद आ जाएगा वाइल, वाइल के अंदर क्या आ जाएगी? कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? इसको रन करते हैं। तो अभी हमारे पास, सॉरी 90 नहीं, 90 इसलिए नहीं क्योंकि ये हम लोगों के पास उलट हो गया ना, रेंज हमने सही लगानी है। 97 से 122, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? 122 लगाएंगे। अब इसको रन करते हैं। अब ये देखो स्मॉल ए से जेड तक चले। अच्छा, जब मैंने कंडीशन रॉन्ग लगाई थी, फॉल्स लगाई थी, तो ए प्रिंट हुआ था। क्यों प्रिंट हुआ था? ये देखो, ये कंडीशन मैंने रॉन्ग लगाई है ना, कंडीशन फॉल्स है, फिर भी क्या प्रिंट हो गया? ए प्रिंट हो गया। क्योंकि ये बात मैंने आपको शुरू में बताई है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तब भी लूप एक दफा लाजमी चलेगा। एक दफा मतलब पहला लेटर प्रिंट होगा। पहला लेटर क्या है? ए। तो यहां से क्लियर हो गया कि डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एक दफा लूप लाजमी चलेगा। और जब हम कंडीशन को ठीक कर देते हैं, मतलब 122 तक ले जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या करेगा? 122 तक लूप को चला देगा। अभी देखो ये हमारे पास प्रिंट हो गया स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। ये हमने डू वाइल लूप यूज की और उससे ये प्रोग्राम रन करती है।